नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है और आगे क्या चलने की संभावना है, इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे किसान भाइयों को ये जानकारी काम की होगी और उनको अच्छी भी लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों, जो पिछले 2 दिन से आपको जानकारी दी जा रही है कि पश्चिमी हवा चलेगी और प्रदूषण कम होगा। तो ये जानकारी बिल्कुल सटीक जानकारी आपके साथ साझा की गई है। आपको पता भी है कि पश्चिमी हवा चली हुई है और प्रदूषण जो कल दीपावली भी थी उसके बाद भी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में प्रदूषण बहुत कम हुआ है। उसका मेन कारण ये नहीं है कि भी पटाखे कम फोड़े गए या सरकार ने पटाखे बैन कर रखे थे। असली कारण है पश्चिमी हवा का चलना। पश्चिमी हवा की वजह से जो प्रदूषण हमारे यहाँ पर होना चाहिए था वो अब आगे निकल चुका है। अब एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा में प्रदूषण की कोई बात नहीं है। तो आगे के मौसम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान साथियों। 4 तारीख तक यानी कि कल और परसों 2 और 3 तारीख को ये पश्चिमी हवा चलती रहेगी। 4 तारीख को ये पूर्वी हवा हो जाएगी। यानी कि जो संभावना है वो ये है कि 2 दिन के बाद में ये हवा अपनी जो दिशा है उसका परिवर्तन करेगी और ये पूर्वी चलना शुरू हो जाएगी। 4-5 को पूर्वी हवा चलेगी। आज हवा की जो गति है वो 13-14 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चली हुई है। कल इसकी गति 9 किलोमीटर रह जाएगी और रविवार को हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। इस बीच में जो तापमान है, जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नजर आएगी और जो निम्न यानी कि निचला जो टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ये बात मैं आपको पहले बताता हूँ। आपने देखा भी होगा कि आज की रात भी अपेक्षाकृत कुछ ठंडी रही है। आज का दिन भी सुहावना है, मौसम साफ है, बिल्कुल क्लियर मौसम है, जिसमें पिछले 4-5 दिनों तक जो मौसम रहा था पूर्वी हवा चलने के दौरान, वो मौसम और इस मौसम में दिन रात का अंतर है। क्योंकि ये मौसम साफ होने के साथ साथ सुहावना भी है, गर्मी नहीं है, बिल्कुल चमकीला। आज धूप निकली हुई है चमकीली, लेकिन गर्मी नहीं है। हवा की गति के कारण हवा अच्छी गति से चल रही है, इस वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। बारिश की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे कुछ किसान भाइयों को सिंचाई की ज़रूरत है, उनकी बिजाई का कार्य बाधित हो रहा है, लेकिन किसान साथियों इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मौसम की जानकारी देना है, मेरा तो काम इतना है कि आपको पूर्वानुमान बताया जाए। 6 नवंबर तक 6 नवंबर तक किसी भी प्रकार की मौसम में कोई बारिश की संभावना नहीं है। आगे किस प्रकार का मौसम होगा उसके बारे में, अगर मौसम परिवर्तनशील होता है या मौसम बदलता है तो मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। लेकिन अगर मौसम सामान्य चलता है तो जानकारी साझा मौसम की जानकारी ऐसी नहीं बता सकता कि भी बारिश होगी। जिस प्रकार का मौसम मेरे पास आता है मैं आपसे वो साझा करता हूँ। जो हमारे बुज़ुर्गों का मानना है, जो हमारे बुज़ुर्गों का तजुर्बा है, उसमें आम तौर पर जो आंकड़े हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों के, तो दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में बारिश की संभावना ज़्यादा होती है। नवंबर के महीने में आमतौर पर कोहरा छा सकता है या धुंध गिरनी शुरू हो सकती है, मौसम उमस भरा रह सकता है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश की संभावना अब नज़र नहीं आ रही है किसान साथियों। हाँ, मौसम में परिवर्तन जरूर है। अभी जो मौसम आपका चला हुआ है, जो तापमान अभी नीचे जा रहा है, वो तापमान 4 और 5 नवंबर को थोड़ा सा फिर ऊपर आ जाएगा। 1 डिग्री 1.5 डिग्री का सेल्सियस का फर्क इस पर पड़ेगा, क्योंकि जब पूर्वी हवा चलेगी तो पूर्वी हवा चलने के दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी संभव है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जो किसान भाई अगेती गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने जो हमें जानकारी दी है उसमें ये साफ कहा गया है
कि जो वैरायटी आप अगेती लेना चाहते हैं 1270, 303, 327, 827, 187, इनकी बिजाई आप कर सकते हो। ये जो गर्मी है इसका प्रभाव इन फसलों पर नहीं पड़ेगा, ऐसा गेहूं विशेषज्ञ ओपी बिश्नोई जी ने कहा है। ये मेरे तथ्य नहीं है, ये ओपी बिश्नोई जी के तथ्य हैं जिनको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 10 नवंबर तक आप अर्ली वैरायटियों की बिजाई कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की कटाई बढ़ाई का काम चल रहा है वो किसान भाई सुचारू रूप से अपनी फसलों की कटाई बढ़ाई का काम करते रहें। मौसम की अभी कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं है, आप आराम से अपना काम निपटा सकते हैं। तो ये थी जानकारी किसान साथियों मौसम की। शाम को आपके साथ में मैं मंडी भाव की जानकारी भी साझा करूंगा। आज मेरे पास काफ़ी मंडियों के भाव आए हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि मंडी भाव भी जरूर देखें और सभी भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूं, सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। जो नए भाई हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी कृषि और पशुओं से संबंधित समस्या होगी हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों इस समय के लिए इतना ही, शाम को फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।